तो राजा दशरथ की मृत्यु का पता चलने पर श्री राम अपने भाइयों के साथ और साथ आए हुए अन्य पुरुषों के साथ वह सारी रात्रि पिता की मृत्यु के शोक से दुखी होते हुए ही व्यतीत कर दी। सुबह होने पर अपने तीनों भाइयों के साथ श्री राम मंदाकिनी के तट पर गए और वहां स्नान, होम और जप आदि करके वापस लौट आए और आकर सारे चुपचाप बैठ गए। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी अचानक से सन्नाटा तोड़ता हुआ भरत श्री राम से कहने लगा कि भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया था और माता ने मुझे यह राज्य दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन और उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इतने बड़े राज्य को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अयोध्या नगरी को तो आप ही संभाल सकते हैं, दूसरे के लिए तो यह बहुत कठिन है। जैसे गधा घोड़े की और साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। भैया श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है। जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना उचित है और मैं इस राज्य का कार्यभार नहीं संभाल सकता हूँ। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप मेरा कहना मानिए और अयोध्यापुरी पहुंचकर अपना अभिषेक करवा लीजिए। मेरे लिए तो यह राज्य ऐसा है कि जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोसकर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत ही कठिन था। लेकिन जब उस पेड़ पर फूल आए लेकिन वो फल दिखाई नहीं दिए, तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया था, तो लगाने वाले का वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है जिस प्रसन्नता के साथ वह उस वृक्ष को लगाता है। अगर फल लग जाते तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती और पेड़ लगाने वाला बहुत खुश हो जाता। हे भैया, यह तो एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। पिताजी ने आप जैसे सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्यपाल का भार अपने हाथों में नहीं लिया तो हमारे पिताश्री का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्यपाल के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण करने में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे, जो मैंने आपको उपमा दी है वो आप पर भी लागू होगी। और हमारे पिताश्री महाराज दशरथ यह देख देखकर बहुत ही दुखी होंगे। भैया, मेरी और महाराज दशरथ की खुशी के लिए तुम वापस लौट चलो। हे भैया, हर कोई आपको राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता है। आप उनकी इस खुशी को पूरा करने के लिए मेरे साथ चलिए। अगर आप कहें तो मैं तुम्हारी जगह वल्कल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष तक इस वन में खुशी खुशी निवास करूंगा। लेकिन आप पुरी को लौट जाइए। अगर आज आप अयोध्या लौटते हैं और लौटते समय आपकी एक ही आवाज से अंतःपुर की सारी स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका स्वागत करेंगी, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, तो भैया आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। भरत की बात सुनकर भरत के साथ आए हुए सारे लोग उसकी बात का समर्थन करने लगे और श्री राम से कहने लगे कि राम, तुम वापिस चलो। तुम्हारी ये हालत देखकर हमें बहुत ही दुख होता है। तुम भरत का कहना मान लो। देखो, तुम्हारा भाई भरत किस तरह से दीनहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। हे श्री राम, तुम अपने छोटे भाई भरत की बात मान क्यों नहीं लेते? अपने पिता महाराज दशरथ का कहना मानकर आपने अयोध्या छोड़ दी और वन में रहने लगे।
अब अपने भाई का कहना मानकर सारी बातों को छोड़ छाड़ कर वापिस अयोध्यापुरी चली जाओ। तो उनके इस तरह कहने पर श्री राम ने भरत की तरफ देखा तो वह बहुत ही दुखी होकर विलाप कर रहा था। तो उसे दिलासा देते हुए श्री राम कहने लगे कि भाई भरत, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः यहाँ कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पाता। एक काल ही है जो हर पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। तुम्हारे और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सारे संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा और किसी का भय नहीं होता, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं होता। जैसे खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती। जिस प्रकार यमुना नदी जल से भरी हुई जिस ओर बहाव कर लेती है, उधर से कभी वापस नहीं लौटती है। दिन रात लगातार बीत रही हैं। संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को बहुत ही जल्द सोख लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम सिर्फ अपने लिए चिंता करो। दूसरों की बातें सोच सोच कर बार बार शोक मत करो। चाहे कोई इस लोक में स्थित हो, चाहे कोई अन्यत्र गया हो, हर व्यक्ति की आयु निरंतर क्षीण हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़ी मार्ग की यात्रा में भी साथ जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौट आती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के काले बाल सफेद हो गए। फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्य उदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी प्रसन्न होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर वह नई नई आई हो, जैसे पहली बार नई ऋतु को देखा हो। यह देखकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का लगातार क्षय हो रहा है। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।